जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो जाणं नमो लोयसवसाणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंदकुंदादियो जयन्दर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे गाथा बोलो। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं कलिं पस्ते वक्ष्यामि समय पाहुडमिडमो सुधिकेवली फणिदं जीवो चतुदं शरणां दिट्ठिदोदं च समयं जानं पौगलकं प्रतिष्ठितं चेतं जान परसमयं एयत निश्चय गदो समय सबक सुंदरो लोय बंधकाय तेन भी समादनी होती सुध परिचिदानो बुध सर्वस्वी काम भोग बंध कहा ये तस्वलंबो नवरी नसुलो भी है तस समय यति भी हस्तम दाए हम अपनों से वेले यदि दाए प्रमाणम चक्के चलम लागे तबम नैवी हो दिया प्रमत को जान गो दूजो महापो रंगड़ा तो तमड़ा तो जो सु दूसरों से व्यवहारेणु बदि सति नानी से चरिदन सनम नानम नैवी नानम नैवी नानम न चरितम लदंसनम जानो सुद्धा श्री समय सारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 127 उत्थानिका। अब यह कहते हैं कि ज्ञान में भाव से क्या होता है और अज्ञान में भाव से क्या होता है। तो पूछता है ना कि भाई ज्ञानी है तो ठीक है, ज्ञानी तो रहने दो ना, अज्ञानी फर्क क्या पड़ता है इस बात से। अज्ञानी है तो बन रहने दो अज्ञानी, उससे हो क्या था क्या है। ज्ञानी होकर क्या हो जाता है, सीखने के लिए जाते हैं आदमी की, क्या हो जाता है ज्ञानी होने से। बना रहने दो, हमें तो ऐसी मस्ती आ रही है कि ऐसा कहो ना नरक में चला जाएगा, कोई नहीं, मतलब मजे ले लेने दो, चले जाएंगे जब जाएंगे। कौन नहीं वो चला जाएगा, अरे किसने देखे नहीं वो चले जाएंगे जब जाएंगे, अभी तो मस्ती कर लेने दो। भाव भाषण नहीं है ना उसका, भाव भाषण हो तो सारी छगड़ी भूल जाए, नर नरक निकुल के नाम से ये तो सन्नाटा दिमाग में छा जाए, भाव भाषण हो जाए उसका। ये भाव भाषण नहीं होता ना उसका, तो इसको लगता ही नहीं है कुछ। तो कह रहे कि ज्ञान भाव से क्या होता है और ज्ञान भाव से क्या होता है। तो गाथा पढ़ लेते हैं इससे पहले। गाथा नंबर 127 पेज नंबर 328 मैच करते हैं। अन्नाणिमो भावो अन्नाणिनो कुणदितेन कम्माणि नाणमो नाणिस दुणकुणदितमहादुकं माणि अज्ञान में अज्ञानी का जिससे करे वो कर्म को, पर ज्ञान में ज्ञानी का जिससे करे नहीं कर्म वो। अज्ञानी का कर्म अज्ञान में है और ज्ञानी का कर्म ज्ञान में है। ये बात समझा रहे गाथा क्या कह रहे। अज्ञानी क्या अज्ञान भाव है, जितने ज्ञानी घूम रहे सब क्या है, अज्ञान भाव है, इसलिए वह कर्मों करता है। और ज्ञानी के तो ज्ञान में भाव है, इसलिए ज्ञानी कर्मों को नहीं करता। यहाँ धरती पर
आतंकवादी भी रहते हैं और सज्जन पुरुष भी रहते हैं, दोनों पुरुष हैं, लेकिन वहाँ पुरुष की पक्ष समान है, लेकिन एक आतंकवादी है और एक सज्जन है। तो दोनों की चारित्र में कितना बड़ा फर्क है। आतंकवादी सामने आ जाए तो कैसा लगे, और सज्जन सामने आ जाए तो कैसा लगे। अज्ञानी मतलब आतंकवादी, जो दूसरे पर आक्रमण करे, अतिक्रमण करे, कब्जाए, उसे कहते हैं, उसे आतंकवादी कहते हैं। ये कौन है? ये सदाकाल पुद्गल पर कब्जा करने की कोशिश करता है, आतंकवादी है। इसको बोलते हैं आतंकवादी, आतंक फैलाता है। इतनी मिथ्या दृष्टि मोही अज्ञानी है, सब आतंकवादी हैं, आतंकी तो फैला रहे सारे दिन रात बैठ कर। इसलिए ज्ञानी कर्म को नहीं करता, अज्ञानी अज्ञान भाव को करता है। टीका, अज्ञानी के सम्यक प्रकार से स्वपर का विवेक न होने के कारण भिन्न आत्मा की ख्याति अस्त हो गई होने से, पहले भी आत्मा आता है ना, ये शब्द आए थे, अब फिर आया। अज्ञानी है, अज्ञानी क्या करता है? तो स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होता, तो स्वपर का भेद ज्ञान नहीं करने से होता क्या है कि अपनी जो ख्याति है, जो आत्मिक ख्याति है, वो अस्त हो जाती है, वो बैठ जाती है, डूब जाती है, वो दिखाई नहीं देती। जैसे किसी को ढक दो, मूर्ति हो तो कपड़े रख दो तो मूर्ति दिखती है कि मूर्ति दिखाई नहीं देती। इस तरह उसने आत्मा ढक गया है। किससे ढक गया है? ज्ञानावरणी से नहीं, अज्ञान से ढक गया है। ज्ञानावरणी आत्मा को नहीं ढकता, आत्मा खुद के अज्ञान से ढकता है। ज्ञानावरणी कर्म किसे कहते हैं? ज्ञान पर आवरण, जो ज्ञान पर आवरण दे उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मैंने पहले केवल ज्ञान जो है ना, उस पर आवरण है। ज्ञान के ऊपर कोई आवरण नहीं है। ज्ञान तो सामान्य सब जीवों को सदाकाल प्रकट है, ज्ञान के ऊपर कभी आवरण आ नहीं सकता। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता जिसमें आत्म राम। ज्ञान की तो प्रतिपल तरंग उठ रही है, और उस तरंगों के अंदर कौन झांक रहा? उस तरंग को आत्मा राम झांक रहा। आत्मा है उसके अंदर, शुद्ध बोध। आत्मा के निकट जाकर देखा तो कर्म, राग, मोह, द्वेष, कषाय कुछ मिला ही नहीं। वहाँ क्या मिला? शुद्ध बुद्ध ज्ञायक परमात्मा आत्मा मिला वहाँ पर। और कोई कर्म मिले नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी भेद ज्ञान करता नहीं है, जानता नहीं है, मानता नहीं है, समझता नहीं है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरे नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य पर है, और सदाकाल ऐसा ना करता, वह ज्ञान रूप से परिणमन करता रहता है। शमशान घाट में जाएगा, इतने मुर्दे जलाएगा। वहाँ जो काम करते हैं ना शमशान घाट में, जो पंडित वंडित होते हैं, वो दिन रात वहाँ पर मुर्दे आते रहते हैं जलने के लिए। देखा आपने? गए हैं? देखा नहीं? देखा है? वहाँ दिन रात मुर्दे जलने आते हैं शमशान घाट में। और शमशान घाट में काम करने वाला आदमी से ऐसा लगता है ठीक है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग जाए ना कभी को, आते हैं दिमाग से नाटक आ जाए हमारे दिमाग में कि हो गया रहा है, ड्रामा है। वो तो इतना व्यस्त हो गया वहाँ पर रहता रहता कि उसको तो लगता ही नहीं है कि कुछ हो भी रहा है। वो तो उसका तो बिजनेस सा है बस, जो चढ़ावा रहा है चढ़ा ले लिया और जला दिया, वहीं उसके रहने की आदत पड़ गई उसको। जैसे उसे मुर्दों के बीच में रहने की आदत पड़ गई, ऐसे हमें भी इस मुर्दे के बीच में रहने की आदत पड़ गई। जैसे उसे वैराग्य क्षण मात्र नहीं होता, ऐसे ही हमको इस देह से वैराग्य क्षण मात्र नहीं होता। नाम होता है ना दुनिया के अंदर, चमार नाम होता है। चमार, चमार माने जिसकी चमड़े पे दृष्टि हो, चमार। खेल कुछ नहीं है, बस ऊपरी चमड़ी उतार दो सबकी, सब जीव देख कि सब क्या है यहाँ पर जगत के अंदर। एक चमड़ी तक कर आ गए बस। अज्ञानी का स्वपर का भेद विज्ञान अस्त हो गया है, और अस्त होने के कारण उसकी आत्मा की ख्याति अस्त हो गई है। इसलिए कहा भेद, जितने भी सिद्धांत तक हुए हैं सब भेद विज्ञान से हुए हैं।
भेद विज्ञान के अभाव में आज तक कोई सिद्ध नहीं हो पाया। कोई कितना अपने को मोक्ष मार्गी मान ले, कितना बड़ा त्यागी वर्ती मान ले, कितने धर्मात्मा पुण्यवान मान ले, जब तक दो द्रव्यों को भिन्न देख करके अपने आत्मा का अनंत वैभव नहीं देखता, तब तक उसका मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता। लेकिन जगत में ये बात रुचती नहीं है, बहुत किसी किसी को रुचती है भैया। बिरले को रुचती है कि हर किसी को ये बात रुच सकती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञानियों का मत हमेशा ज्ञानियों से बहुत ज़्यादा होगा। अज्ञानी की संख्या हमेशा ज्ञानियों से बहुत ज़्यादा होगी। अज्ञानी बहुत पाए जाएंगे, और ये अज्ञानी अपना बनाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब काम करेंगे। लेकिन ज्ञानी जो होते हैं वे किसी बात से इफेक्टेड नहीं होते, जानते हैं कि मैं कौन हूँ और पर कौन है, और ये मोक्ष का मूल है। और इस सिद्धांत के द्वारा वे लड़ पड़ते हैं दुनिया से। कोई दुनिया कुछ भी कहते रहे, लेकिन सिद्धांत के अंदर भेद नहीं मानते। स्वयं और पर का विवेक, पुण्य पाप का भेद नहीं करा, स्वयं पर का भेद करा। पुण्य पाप का भेद मैंने कि कहा था पुण्य पाप से भेद करने के लिए, इसने पुण्य पाप में भेद कर दिया। पुण्य पाप से भेद कहा था ना कि भाई पुण्य पाप दो एक हैं, दो पायन बाड़ी बेड़ी हैं, दोनों क्या है पुण्य पाप? पैरों में बेड़ी हैं। हाँ, इसने उन पे तो बेड़ी समझा नहीं। ये सोने की बेड़ी तो अच्छी है, लोहे की बेड़ी बुरी है। तो सोने की बेड़ी में बंद करके क्या मानता रहा? मैं अच्छा हूँ। बंध रहा कहाँ से है? बेड़ी से। मान क्या रहा है? मैं सोने की बेड़ी से बंधा हुआ हूँ। और दूसरे को दिखाता है सामने, देख तेरी लोहे की बेड़ी है और मेरी बेड़ी देख, ये सोने की बेड़ी में बंधा हूँ मैं। और अहंकार करता है। जो खुला घूम रहा हो वो कहता है अरे ये बेड़ी बेड़ी कहाँ है? और गले में सोने की चैन बांध लेते हैं, सोने की चैन गले बांध लेंगे, हाथ में सोने के ब्रेसलेट पहन लेंगे, अंगूठी पंगूठी पहन लेंगे सोने की, हैं? तो कैसा लगता है भाई? हमें देखो सोने की चैन, सोने वो बेड़ी है। जो गले के कुत्ते पर पट्टा पड़ा बंधा रहता है ना, वो घूमता रहता है। ऐसे तूने अपने गले में सोने की चैन बांध ली है, और अपने अहंकारी होता है तो बांध करके। देखो मेरा सोना, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, तीनों उपाधियाँ ओढ़ ली भैया। ज्ञानी को आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है। स्वयं और पर के भेद को वो जानता ही नहीं है। अपने अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा को जानता ही नहीं है। तो जब नहीं जानता तो बातें कैसे बनाता है? भैया व्रत करो, नियम लो, छोड़ो, त्याग करो, बाल उखाड़ो, तब पता लगता है भाई साहब। तुम तो बातें करने से छोड़ा हो रहा, जाके जंगल में रहो तो पता लगता है भाई साहब। ऐसी बातें करता है कि सारी की सारी बाहर से बातें बना के, और खुद को उन क्रियाओं से धर्मात्मा मानता है, और दूसरे भी क्रियाएं माने पालें तो उनको भी उन्हीं क्रियाओं से धर्मात्मा मानता है। और ये जो न्याय दिया ना आचार्य कुंकुम देव ने, आप बताओ, आचार्य कुंकुम देव समय सार लिखा, समय सार मोक्ष का आधार है कि नहीं है? बताओ ये समय सार मोक्ष का आधार है कि नहीं है? समय सार भगवान है कि नहीं है? समय सार से मोक्ष है कि नहीं है? बताओ उसके अंदर कहीं लिखा हो तो कि नियम कर, त्याग ले, छोड़ ले, व्रत ले, भेद पर भेद, इतने कहीं अभी तक गाथा पढ़ ली हमने, 300% हो जाएंगे। कहीं लिखा हो इसके अंदर अब तक भी कि तूने ये नहीं छोड़ा तो तेरा मोक्ष रुक गया, और ये तूने त्याग दिया तो तेरा मोक्ष हो जाएगा? कहीं लिखा हो तो मुझे बता दो। इतनी गाथाएं पढ़ दी हमने, बताओ इसके अंदर कहीं लिखा हो? भेद विज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, सिवाय भेद विज्ञान के इसके अंदर कुछ है ही नहीं। और वास्तव में धर्म भेद विज्ञान का ही नाम है। और ये क्या करता है? क्रियाएं कर लेता है, भेद विज्ञान करता है, क्रियाओं को ही बदल करके धर्म मान लेता है। आचार्य देव ने क्या कहा? क्रिया अच्छी हो चाहे बुरी हो, उस क्रिया धर्म नहीं होता, भेद विज्ञान करने से धर्म होता है। राग द्वेष के भाव ज्ञान भाव नहीं है। राग द्वेष के भाव तो ज्ञानी के भी होते हैं। भैया राग द्वेष हटाओ भैया, राग है। ये राग द्वेष से भेद करना था, राग द्वेष में भेद नहीं करना था कि राग तो अच्छा और द्वेष बुरा, ऐसा भेद नहीं करना था। सिर्फ क्या बता रहे आचार्य कुंकुम देव? सिद्धांत समझने की कोशिश करो कि राग द्वेष तेरे से भिन्न है, ये कर्म तेरे से भिन्न है। तू कौन है? तू एक ज्ञायक भाव है। बताओ रामचंद्र जी की शादी हुई है, कितना प्रेम था आपस में। रामचंद्र जी 26 समझती थे, सीता जी भी ज्ञानी थी, हैं? दोनों के दोनों ज्ञानी जीव थे कि नहीं थे, हैं? और जीवन में कितने राग द्वेष रहे आपस में।
बताओ, शादी हुई तो राग था हैं, और बाद में जब शादी होकर सही हो गया, आने को हुए तो देश खड़ा हो गया, जंगल निकला दिया हैं। फिर बाद में लव कुछ हो गया तो ये बलभद्र वासुदेव और बलभद्र, ये नारायण और बलभद्र एक गए, वहाँ लड़ाई होगी उनसे, उनकी पुत्रों से, पुत्र भी लड़ पड़े कि क्षत्रियो को क्षत्रिय की भाषा समझाया जाता है, क्षत्रियो को कायर की भाषा में समझा सकते हैं, क्षत्रिय को समझाना तो क्या चाहिए, क्षत्रिय की भाषा चाहिए। तो लड़ पड़े। अब ऐसे लड़े कि उसमें ऐसा लिखा कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि जब बलभद्र और नारायण हमें तो ये कौन धरती पर आ गई है। जब हार मानने को तो हारने लगे, तब जाके वो सीता जी बीच में आई, तब जाके कहा कि भैया ये तुम्हारे पुत्र हैं। अब पुत्र से तो प्रेम हो गया, लेकिन सीता जी से प्रेमी हुआ। उसके बाद भी कहने लगे परीक्षा देगी परीक्षा भी कैसे देगी कि अग्निकुंड में प्रवेश करेगी, भयंकर अग्निकुंड के अंदर। तो बात है, कोई सोचे आज डेट में कोई कह दे ना अग्निकुंड में परीक्षा देते हैं तो दोस्तों केस ठुक जाएंगे उसके ऊपर, बेचारा भागा फिरेगा हैं। लेकिन वहाँ पर उन्होंने सीता जी को अग्नि परीक्षा को दिया, और सीता जी भी इतनी विनम्र थी कि हाँ अग्नि परीक्षा दूंगी। वहाँ उस समय ये नहीं पता था कि इसके अग्नि का वो बन जाएगा, जल बन जाएगा, इतना नहीं पता था उस समय तक ही। सीता जी को कहते जंगल में छुड़वाना, घनी हट में छुड़वा देना इसको हैं। अब बाद में सीता जी आई तो परीक्षा दे दी, तो उसी द्वेष का राग पैदा हो गया कि नहीं हे सीता, वो माफ़ी मांगने से तैयार, मैंने गलती होगी, मैं तुम्हें जंगल छुड़वाया, मैंने तुम्हें ऐसा करा, पढ़ो आप उसको, वो माफ़ी मांगने तैयार अब वो मानने तैयार नहीं, जिससे राग हो रहा था। अब वो वहाँ चली गई दीक्षा लेने के लिए, फिर सीता दीक्षा लेने के लिए गए तो वो आगे ऊपर उतर गए, कहला मोक्ष देने की हैं। कितने प्रसंग राग द्वेष के हैं। ये छायक संबंधिष्टि थे, हैं और रहेंगे। छायक संबंधिष्टि में फर्क नहीं है बिल्कुल भैया। ये गणित जिसके समझ में आ गया ना, चारित्र का, चारित्र मोह का, सम्यक दर्शन का और ज्ञान का, तो सारा समझ में आता है धर्म कहते किसे हैं। ये बात धर्म की बनाता है, लेकिन वास्तव में धर्म है नहीं क्रियाओं के आधार से, केवल भेद विज्ञान से धर्म है, भेद ज्ञान के अलावा धर्म नहीं है। अब बताओ, कल बात चल रही शाम स्वाध्याय में, आप लोग नहीं आए शायद, है ना। कल बाहुबली और भरत हैं, और भरत आए जीत करके, और बाहुबली ने अपना राज्य देने से मना कर दिया कि मैं सब समर्पण नहीं करूँगा। युद्ध छिड़ गया। जिस समय वो मना कर युद्ध छिड़ रहा था, उस समय भी वे भरत जो थे वो निष्प्रह थे, वो भोग नहीं चाह रहे थे, वो ना राज्य चाह रहे थे। अब फिर भी लड़ाई चल रही थी और उस समय भी दोनों समदृष्टि थे। तो लड़ाई क्या चल रही थी भाई, कहना चारित्र मोह कर्म के उदय में नाटक चल रहा था। लेकिन वे राज्य के लड़ रहे हों, वे भोग चाह रहे हों, भोग के लड़ रहे हों, ऐसा समदृष्टि होता ही नहीं है। समदृष्टि भोगों के लिए तो लड़ता ही नहीं है, क्योंकि भोगों से निरपेक्ष होता है, भोगी आकांक्षा से निरपेक्ष होता है। हम क्या है, हम राग द्वेष से जीवों का माप कर लेते हैं, अपना माप भी राग द्वेष से कर लेते हैं। राग द्वेष घट गया तो बढ़िया, पूजा पाठ बढ़ गया तो बढ़िया, मन के अंदर अच्छे विचार आ गए तो बढ़िया, मन के अंदर खराब विचार आ गए तो घटिया, वचन अच्छे अच्छे बोल दिए, स्वाध्याय करा दिया तो बढ़िया, और वचन खराब निकल गए तो घटिया। काय क्रियाएं अच्छी अच्छी होगी तो बढ़िया, घटिया होगी तो घटिया। अपने को सदा घटिया बढ़िया बारीक क्रियाओं से मानता रहेगा क्या भाई। ये आचार्य कुंदकुंद देव ने मोक्ष का मूल मंत्र दिया है, जिसकी समझ में आ गया। क्या कहा, जिसकी समझ में आ गया। पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर आत्म का पढ़े से पंडित होए। क्या मतलब गजब की बात है। समझ में आ जाए तो जी झूमे दिन में बैठ के, अरे ये सब है पुतल की खेल है, देख के बैठ करके। मेरा नहीं है खेल लगे ये सारा मन वचन काय के अच्छे बुरे विचार सब क्रिया। ज्ञानी तो पल्ला झाड़ दें, युद्ध छिड़ जाए, युद्ध कर आए और पल्ला झाड़ के ऐसे बैठ जाए, मैंने तो कुछ करा ही नहीं मेरा काम था ही नहीं, ये तो कर्म को दिया काम था। और अज्ञानी जीत जाए तो हर्ष मनाता है, और हार जाए तो दुख मनाता है। वो हैतवा मचाता है कर्मों के साथ मिलकर के। और ज्ञानी कोई हैतवा मचाते ही नहीं है, ज्ञानी तो सहज भाव से बैठ रहते हैं भैया, उसको व्यक्ति द्वेष होता ही नहीं है। धर्म से अति प्रेम होता है। धर्म माने आत्मा का स्वभाव को धर्म कहते हैं। इसके अलावा अन्य कहीं धर्म रखा नहीं है, पढ़ा था ना हमने। धर्म कहीं धरा नहीं है तो तीर्थ में जाके ठाल आए, ऐसी भाषा लैंग्वेज उसकी ऐसी है। धर्म कहीं पढ़ा नहीं है, धरा नहीं है,
धर्म कहीं बिक नहीं रहा, जो बाजार में आकर खरीद लाए। धर्म के मंदिरों में नहीं धरा है, जो मंदिरों में से ले आए। धर्म के शास्त्रों में नहीं है, जो शास्त्रों से मिल जाए। धर्म बांटने से आता नहीं है, छोड़ने जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म क्या है? दुनिया धर्म के नाम पर धुआं मचा रखा है। आचार्य कुंद कहते हैं धर्म कुछ नहीं है, तू ही धर्म है वास्तव में। कौन धर्म है? तू ही धर्म, तू ही धर्म है, तू ही भगवान है, तू ही वस्तु स्वरूप है, तू ही तीन लोक का नाथ है, तू ही परमात्मा है, तू ही सर्वज्ञ है। कहाँ देखता है बाहर में? तू ही है। ज्ञानीजन मंदिर आदि जाते हैं तो भगवान को देखने नहीं जाते। क्या कहा मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते हैं भगवान को देखने नहीं जाते। हाँ, वो धर्म करने जाते हैं तो धर्म के भागी पूजा पाठ क्रिया का नाम नहीं है। वे अपने आत्मा के स्वरूप का देखने जाते हैं, निर्णय करने जाते हैं अपने आत्म स्वरूप का। इसका नाम वास्तव में दर्शन है। और वास्तव में नहीं तो सामग्री पलट दे, धर्म का अंश प्रकट ना हो। भाई स्वामी ने क्या गलत कह दिया था ये बताओ ना, जिसलिए दिगंबरों ने विरोध कर दिया इतना, विरोध के झंडे फहरा दिए इतने। क्या गलत कह दिया था? आचार्य कुंद को तो प्रचार कर रहा था वहाँ पे जंगलों में बैठ करके, जहाँ सारे सौराष्ट्र के अंदर सारे स्थाम्बरी स्थानकवासी रोटी देने के लिए मना कर दी। लेकिन एक सिद्धांत समझ लिया ये वाला, तो इस सिद्धांत के बल से सारा छोड़ दिया। कहना नहीं, ये गलत बात मैं स्वीकार नहीं करूँगा, गलत बात आप करते हो। मुझे सत्य पे कंप्रोमाइज बिल्कुल पसंद नहीं है। कहने लगे रोटी नहीं मिलेंगी, कहने लगे रोटी के लिए घर छोड़ा भी नहीं है, रोटी नहीं तो नहीं मिले। और जंगल में रहे, वहाँ बिच्छू टपकते थे, उसके अंदर निकाल दिया था वहाँ से। और वहाँ जंगलों में रहकर समय साजी के पास में था, बस एक भाई पास में था, वहाँ पर जंगलों में रहे, बिच्छू टपकते थे। और खाना मिलता था एक दिन में एक टाइम, तो एक दिन एक भाई खाता था, एक दिन एक भाई खाता था। इस कंप्रोमाइज में सत्य स्वीकार करा था। यदि इतने हृदय के अंदर कंप्रोमाइज की लेवल है ना, सत्य स्वीकार होता हो तो करना। और ये रिगड़ करके ना, मिन मिन करके इस तरह सत्य की स्वीकृति नहीं होती। ये क्षत्रिय का धर्म है, ये कार्य का धर्म नहीं है। कई लाख ताम्बरी दिगंबरी बना दिए, दिगंबरों के प्रति श्रद्धा दी कि दिगंबर धर्म ही साचा धर्म है। दिगंबर का परिचय नहीं, एक दिगंबर को जानते नहीं, किसी को पता नहीं क्या है। एक समय साठ जी पढ़ लिया तो समय साठ जी पढ़ के ये बात कह दी कि दिगंबर धर्म ही साचा धर्म है, इसके अलावा न कोई धर्म साचा धर्म नहीं है। हाँ, शीतलाचार्य के विरोधी थे, शीतलाचार्य को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। शीतलाचार्य कट्टर विरोधी थे, अपने के अंदर हो चाहे दूसरे के अंदर, वो पसंद नहीं था। ये विरोध जो पकड़ हुआ ना, ये सिद्धांत से विरोध नहीं हुआ, ये शीतलाचार्य से विरोध हुआ। इतना विरोध जो हुआ ना सब, ये सिद्धांत तो स्वीकार लोगों ने कर लिए थे। लेकिन जो शीतलाचार्य के खिलाफ उन्होंने जो बिगुल बजाया था ना कि जैन धर्म मने भैया शीतलाचार्य जैन धर्म नहीं होता, भले ही तुम मुनि ना बनो लेकिन मुनि सच्चे स्वरूप को समझो, तो वहाँ से विरोध खड़ा होते होते वो आगे तक चला गया सारा। और फिर पूरे समाज के अंदर डंका बज गया, विरोध करो विरोध करो। बहानेबाजी का काम नहीं है भैया, ये तो वस्तु स्वरूप है। समझ में आ जाए तो आ जाए, और नहीं आए तो धुआं धाड़ा मचाता रह जाए। ये वस्तु स्वरूप भी समझना है बस। और इतनी सी लाइन जो पढ़ाई ना आपको अभी इतनी देर के अंदर, बस ये समझ लो इतनी लाइन के अंदर ही सारा धर्म छिपा हुआ है। ये जड़ है, नींव है, मूल है धर्म का। फल तो बाद में आएंगे भाई, पहले बीज तो ले आ। अरे फल की इच्छा करता है और बीज लाता नहीं, बच्चे की इच्छा, शादी करे नहीं, खाने की इच्छा, आटा घर में नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? पहले मूल तो ले आ भाई। मूल कहाँ है? धर्म का मूल। देखो कहीं भेद विज्ञान, कहीं भेद प्रभेद पढ़ाए हों, जीव के कितने भेद हैं, संसारी है, मुक्त है, जीव कितने प्रकार के होते हैं, कहीं स्वास्थ्य के अंदर पढ़ाए हों, कहीं भेद बता दो आप इसके अंदर, पूरे समय साठ जी के अंदर कोई भेद प्रभेद का काम ही नहीं है भैया। यहाँ तो ये बताया कि तू है और पर है, पर तू नहीं है और तू पर नहीं है, पर तेरे अंदर नहीं जाता और तू पर में नहीं जाता, तू कहीं भी रह कहीं भी जा, तू तो भिन्न है। जैसे गर्भवती महिला होती है ना, तो गर्भवती महिला को एक बार गर्भधारण कर लिया उसने, एक बार क्या कर लिया उसने, एक बार गर्भधारण कर लिया उसने। अब पति कहीं भी रहे, पत्नी कहीं भी रहे, पत्नी किसी विदेश में रहे, कहीं भी रहे, तो गर्भ तो बढ़ता ही रहता है। अब गर्भ रुकने से रुकता नहीं है, वो चाहे कि गर्भ रुक जाए तो गर्भ रुकता नहीं है, वो गर्भ तो बढ़ता ही रहता है, कहीं भी रहे, कुछ भी करे। इस तरह ज्ञानी जीव नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, उसका ज्ञान तो बढ़ता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया है भेद ज्ञान के द्वारा कि मैं भिन्न और ये पुद्गल कर्म ये सब भिन्न है। राग द्वेष भी आएंगे लेकिन राग द्वेष मेरे नहीं है। इसलिए गाथा लिखी, कुछ मोह मेरा नहीं।
मैंने अपने आत्म प्रदेश में जाके देखा तो वहाँ पर मोह था ही नहीं। ये मोह के कीटाणु, कैंसर के कीटाणु, ये परमाणु, ये मेरे अंदर है ही नहीं। मैं कैसा हूँ, मेरे को खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूरी। मैं कैसा हूँ, मैं सदा शुद्ध हूँ, सदा शुद्ध, 3 लोक का नाथ हूँ। कौन बताइए ये बातें, बताओ। सारा सारा दुनिया धर्म के नाम पर कुछ करने के नाम को धर्म समझती है, बता दो। और लास्ट में तो ये भी आता है, परिणाम बदलो भैया, अच्छे परिणाम करो, इसका नाम धर्म होता है। परिणाम नहीं बदलो धर्म नहीं होगा, परिणाम बदलने पड़ेंगे भाई, समझना पड़ेगा। कहते हैं भैया तू है ना, तू था ना, और तू रहेगा ना। ये जो तेरा रहना 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 जो है ना, ये जो अस्तित्व गुण है ना तेरा, कि तू था है रहेगा, था है रहेगा, कभी तक नष्ट नहीं होगा, कभी तक नाश नहीं होगा, ये जो है ना, बस यही धर्म है। वस्तु का नाश नहीं होता, ये धर्म है। वस्तु का स्वभाव है, वही धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, यही धर्म है। धर्म के नाम पर खोज मचा रखी है दुनिया में। खोज खोज करो भैया, खोज करो, धर्म खोजो, धर्म खोजो। एक आचार्य देव ने ज्यादा सिद्धांत में से मोक्ष पा लिया, बताओ। आचार्य शिवभूति मुनिराज ने इतने सिद्धांत में मोक्ष पा लिया। अंजन चोर ने सप्तव्यसनी, अंजन चोर से बुरे तो नहीं हो ना तुम, हम लोग सप्तव्यसनी तो नहीं है, उस सप्तव्यसनी ने मोक्ष पा लिया, बताओ, सिद्ध बन गया। बताओ कितना सिद्धांत था पास में, शास्त्र पढ़े नहीं, लिखे नहीं, कुछ करा नहीं, क्या था, एक जरा सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था, कि मैं न्यारा और जी पुद्गल न्यारा। समझ में आता नहीं आता, समझ हो जाता है। कितना गजब का गणित है, मतलब। और कोई बहुत लेंदी गणित नहीं है, बहुत भारी, कि बहुत भारी गणित हो और वो समझ में ना आ सकता हो, और बहुत भारी चीज़ हो भैया, तो हमारे दिमाग से पार हो रही ऐसी चीज़ हो, ऐसे कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। जिसे कहते हैं, इसी नुक्ते को पकड़ करके जंगल में मुनिराज आनंद करते हैं। इसी नुक्ते को पकड़ करके भगवान सिद्ध मिश्र विराजमान है। इसी नुक्ते को पकड़ कर सारी यानी मस्ती कर रहे। इसी नुक्ते को पकड़ करके भरत भाव में युद्ध चल रहा और अंदर में आनंद चल रहा। इसी नुक्ते को पकड़ करके राम और रावण में लड़ाई चल रही और अंदर में आनंद चल रहा। इसी नुक्ते को पकड़ करके, इसी नुक्ते को पकड़ करके सवार सिद्ध देव बैठा, अंदर में आनंद चल रहा। इसी नुक्ते को पकड़ करके नरक में दुख वेदना चल रही और अंदर में आनंद चल रहा। इसी नुक्ते को पकड़ करके, इतना मूल मंत्र का नुक्ता है ये। तो आचार्य कुंद ने बांट दिया रत्न ऐसे ही। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई धर्म का प्यारा, शोर मचाऊं। ये घर घर रत्न बरसे। ये समय स्वामी जी थे तो समय साजी घर घर में बढ़ गया, नहीं तो कहाँ किसे पता था समय साल में कुछ लिखा हुआ है। ये तो लाखों पढ़ते 10 लाख प्रति शब्दी और सब घर में पहुंच गई। क्या कर दिया पता ही नहीं भैया लोगों को, क्योंकि क्या है अपने स्वरूप को नहीं जानते ना, इसलिए नहीं पता। स्वरूप जान जाएंगे तो पता लग जाएगा। स्वपर का भेद विज्ञान ना होने से उसके क्या होता है, अज्ञान में भाव ही होता है। और उस अज्ञान में भाव के होने से, वो अज्ञानी है ना, अज्ञान में भाव होता है उसके, और अज्ञानी रहता है, तो उस अज्ञान में भाव का उसका है, तो उससे क्या होता है, स्व पर के एकत्व के अध्यास के कारण क्या हुआ। अध्यास मैंने अज्ञान था, अभ्यास का भी अभ्यास, गहरा अभ्यास। अज्ञानी, भ्रमित, मूर्ख, कुछ भी कह लो इसको, सोना में स्व और पर के एकत्व का अभ्यास, कि स्व पर का इतना एकत्व का अध्यास हो गया उसको कि उसको भिन्न भाषता ही नहीं है, भिन्न भाषता ही नहीं, भिन्न भाषता ही नहीं। करोड़पति होने लगे ना आजकल, तो पहले तो करोड़पति होते थे ना, तो घर में रत्न होते थे, कोठी बंगले होते थे, एक वो होता था, रुतबा होता था। आजकल लोन पर करोड़पति हो रहे। देखिए आपने कि गाड़ी तो लोन पे, मकान तो लोन पे, फैक्ट्री तो लोन पे, सब तो लोन पे, और क्या हो रही है, सब उधारी का चल रहा है। हाँ, सब उधारी का धंधा चल रहा। सब उधारी का धंधा चल रहा, और क्या हो रहे हैं, करोड़पति। तो होता क्या है, बिजनेस में कोई दिक्कत आती है ना थोड़ी सी, तो होता क्या है इनको कि दिवाला पड़ जाता है इनका। तुरंत ही असली सेठ होता है ना, असली सेठ, उनकी दिवाली निपटा करते हैं उनके। भाई छोटी मोटी समस्या तो ऐसे निकाल देते हैं। ये धांडे हो ना, परिवार के पीछे संपन्न हो, वो ज़्यादा समस्याओं में घिरते नहीं है। ये तो जो लोन लेके जो कर्ज अमीर बनने के दिखाते हैं ना अपने आप को, और गाड़ी में घूमकर दुनिया में शान बखारते फिरते हैं,
ये समस्या उन्हें आती है सारी। फर्क को अपने मानने की आदत पड़ गई जी, कुटे पड़ गई, कुटे। ये कुटे शब्द होता है, कुटे माने बुरी आदत, खराब आदत पड़ गई जी। क्या आदत पड़ गई? फर्क को अपना मानने की, बस। तो क्या मान लेने दो भैया, भयंकर दोष है, भयंकर दोष, भयंकर दोष है भाई। कैंसर तो एक भव का नाश करता है, ये मिथ्यात्व कैंसर तो स्वयं का एकत्व ना जानता हो, भिन्न ना जानता हो, तो भाव को नाश कर देता है। इसके भाव भाव में रुलाया भी है। भव भव में जिन पूजन कीनी, पात्र सुपात्र ही दीनो। वो बढ़िया वो है छंद, भव भव में मैंने क्या क्या करा, पूरा पूरा वो है, भव भव में मैंने पूजा करी, पाठ करे हैं, याद है? वो नहीं है तो उसमें लिखा आत्म गुण नहीं चीनो, लास्ट की लाइन उसमें बहुत लिखा कि भव में मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसा करा, मैंने, तो लास्ट में लिखा मैं उसमें आत्म गुण नहीं चीनो। ये बनाए जा चुका शायद, किसका है? भव भव में, ये बुधराज जी का। भव भव में जिन पूजन की, पात्र सुपात्र दीनो, भव भव में मैं जन्म मरण करी। हाँ अच्छा है, हाँ। लेकिन उसमें लिखा लास्ट में आत्म गुण नहीं चीनो, मैंने आत्मा की पहचान नहीं करी, भव में सारे काम करे मैंने लेकिन क्या नहीं करा? आत्मा की पहचान नहीं करी। और आत्मा की पहचान के बिना धर्म शुरू होता ही नहीं है। ये सिद्धांत है, ये मूल मंत्र है। ये जितने काम करो आत्मा की पहचान के लिए, अपने को पहचानने के लिए। स्वयं पर के एकत्व के अध्यास के कारण ज्ञान मात्र ऐसे निज में से आत्मस्वरूप से भ्रष्ट हुआ। किससे भ्रष्ट हुआ? आपने ज्ञान मात्र निज स्वरूप से भ्रष्ट हो गया, हट गया वहां से, अपने स्वरूप को भूल गया। भ्रष्ट हुआ, भ्रष्ट तो पहले से ही है, अनादिकाल से भ्रष्ट ही घूम रहा है, तो ज्ञान में आत्मा, लेकिन क्या हो रहा? स्वरूप से भ्रष्ट हुआ। भ्रष्ट माने भ्रष्ट, दंसन भट्टा, भट्टा भट्टा हो गया, भ्रष्ट हो गया। संस्कृत में, प्राकृत में इसको भट्टा कहते हैं, भट्टा, भ्रष्ट को। चारित्र भ्रष्ट तो सुधर सकता है, लेकिन दर्शन भ्रष्ट नहीं सुधर सकता। जिसने विपरीत मान्यता कर ली उसे सुधरना संभव है। जिसकी मान्यता सही है लेकिन चारित्र के अंदर अभी राग आदि हैं तो सुधर जाएगा। लेकिन जिसकी मान्यता ही विपरीत है, ये धर्म किसी और को मान लिया, उसका सुधरना तो असंभव है। गाथाएं आचार्य कुंकुमदेव की, हमारी घर की बात तो है नहीं, और आचार्य कुंकुमदेव इतनी बात लिख गए तो बोल भी देते हैं। नहीं तो किसकी हिम्मत थी ताकत बोलने की? दुनिया झंडा खड़ा कर देती लड़ने के लिए, अभी नहीं छोड़ रही जब आचार्य कुंकुम के दृष्टांत सामने है हमारे, अभी दुनिया पीछे पड़ गई, लड़ लेके हैं, और नहीं होते ना फिर तो कहते नया धर्म आ गया, नया धर्म आ गया, नया धर्म आ गया, फिर तो और पीछे पड़ जाती हुई, भ्रष्ट हुआ। पर ऐसे राग द्वेष के साथ क्या करे? राग द्वेष के साथ एक होकर जिसके अहंकार पड़त रहा है। ये लाइन बहुत बढ़िया है। राग द्वेष के साथ एक हो, मान लिया अपना कोई राग किसने करा? मैंने। द्वेष किसने करा? मैंने। अब इसने ये नहीं कहा मंद राग, तीव्र राग, मंद द्वेष, तीव्र द्वेष, सारे राग द्वेष के खाते में जोड़ दिया। दो शब्द गए ना, राग द्वेष, तो सारा राग द्वेष क्या हुआ? सारा राग द्वेष एक खाते में, पूरा का पूरा। अब मंद राग हो कि तीव्र राग हो, तीर्थंकर पकड़ती बांधने वाला राग का परिणाम हो, वो भी बंद के खाते में है भाई साहब। ये जैन धर्म है, बेलिहाज दर्शन है। युगल जी बाबू जी कहते हैं ये बेलिहाज दर्शन है, शर्म किसी की नहीं है। सत्य मन सत्य है, हैं? वो स्वर्ग में चले गए भैया, सर्वा सिद्धि में चले गए। अबे जेल कर मिल गई वो परिणत, तुझे लगता है मजा आ रहे हैं, उन्हें सजा मिल रही है, वो जेल में पड़े हैं वहाँ पर, सर्वा सिद्धि की जेल बताइए उसको। ये तीर्थंकर पद बंद बताया, तीर्थंकर पद बंद बताया है, मुक्ति नहीं बताई। अब बताओ सिमंदर भगवान तीर्थंकर पद में बैठे हैं वहाँ पर हैं, और बहुत सारे जीव निकल जाएंगे उनके रहते रहते वहाँ से मोक्ष, 6 महीने 8 समय वहाँ से मोक्ष निकलते रहेंगे, बैठे सिमंदर भगवान वहीं बैठे रहेंगे वही उदय चलता रहेगा। क्योंकि ऐसी भावना भाई थी ना, मैं जीवों को सुनाऊं, भावना करूं, सबको मोक्ष तार दूं, भावना करी थी ना, 16 कारण भावना भाई थी ना कि सब जीवों का कल्याण हो जाए, तब करते रहो कल्याण बैठे हुए। वे लोग निकल जाएंगे और वे बैठे हुए सुनाएंगे मोक्ष हालांकि दुख रूप नहीं है, लेकिन वो वस्तु व्यवस्था है कर्मों से बंधन की। वह ऐसे राग द्वेष के साथ होकर जिसके अहंकार पड़त रहा है, उसके राग द्वेष में अहंकार पड़त रहा है, ऐसा स्वयं यह मैं वास्तव में रागी हूँ, द्वेषी हूँ, अर्थात मैं यह राग करता हूँ, द्वेष करता हूँ,
मैं राग कर सकता हूँ, मैं द्वेष कर सकता हूँ, इस प्रकार मानता हुआ। ये सारा समझ लो मूल मंत्र दे दिया मोक्ष निकलने का और संसार के अभाव का। रागी और द्वेषी होता है इसलिए अज्ञान में भाव के कारण अज्ञानी अपने को पर ऐसे राग द्वेष रूप करता हुआ कर्मों को करता है। हाँ, क्या है, राग द्वेष होता है ना, दुखी होता है कर्मों के अंदर। ये राग द्वेष की और चीज का नाम नहीं है, स्वयं को दुखी करने का नाम ही राग द्वेष है। और ये भी मूल मंत्र नहीं है। स्वयं को अज्ञानता से इन राग द्वेष करता जानता है ना, तो उससे बड़ा दुख नहीं है वास्तव में। राग द्वेष भी छूट जाते हैं अगर वो छोड़ना चाहे तो, कोई ऐसी बात नहीं है। अब कोई नशा करता हो, बीड़ी पीता हो, तो बीड़ी हो सकता है जी उसको अच्छी ना जानता हो, छोड़ने की कोशिश करता हो तो छूट जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे छूट जाएगी। लेकिन सबसे पहले कंडीशन क्या है, उसको बुरा जानता हो, उसको उपादेय ना जानता हो, उसमें उसको मज़ा ना आता हो। बातें करता है आता है कि मज़ा आ रहा है राग द्वेष के अंदर इसको, तो कहते हैं ना भैया बातें मत बना, तू अपने को पहचान, तू कौन है, तेरे अंदर राग द्वेष मोह नहीं है। ऐसा करता हुआ वो राग द्वेष मोह अज्ञानता का नाश करता है, इसका नाम ही धर्म होता है वास्तव। चलो बाकी चर्चा कल कर लेंगे इसके, है ना। तो ज्ञानी को राग के काल में भी राग नहीं होता, राग के काल में भी राग तो है लेकिन राग का राग नहीं है, राग के प्रति राग नहीं है उसको। राग के प्रति राग यानी कि मोह अज्ञानता, उसको स्वरूप के संबंध में, मोह के संबंध में, कर्मों के संबंध में अज्ञानता बिल्कुल भी नहीं है। सारा वस्तु स्वरूप उसको निर्णीत है, पहचान में है कि पर क्या है, स्वयं क्या है, कैसे उठता है, मेरा क्या बिगाड़ता है, मेरा क्या ले आता है, वो सारी पहचान है। और वर्तमान में राग आदि हैं, स्त्री पुत्रादि हैं, शादी ब्याह आदि हैं, सब कार्य हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी उसको किसी खाते में गिरता है, कर्म में खाते में गिरता है और स्वयं ज्ञान में रह जाता है। स्वयं ज्ञानी था, ज्ञानी है और ज्ञानी रह जाता है। उस ज्ञान दृष्टि के बल से ही वो जो दृष्टि पैदा हुई है, जो अंकुर बोया है उसने, उसके फल में से मोक्ष प्राप्त होता है। समझ आया? जो उसने वो बीज बोया है ज्ञान का, वो ज्ञान का अंकुर जो बोया है, वो अंकुर है रुई के ढेर में चिंगारी। रुई और ढेर इतना बड़ा भैया, चिंगारी इतनी सी, क्या करेगी बताओ? चिंगारी क्या कर लेगी? जला के फूंक के राख कर देगी उसको, इतनी चिंगारी है, राख कर देगी उसको। ऐसे ही ज्ञान की किरण जो लगी है, ज्ञान की किरण पूरे कर्मों की लंका में विध्वंस कर देगी, आग लगा देगी, पूरी कर्मों की लंका जला देगी पूरी। ये उसमें लिखा, ब्रजदास जी लिखा उसके अंदर कि ये ज्ञान की जो है ना किरण, ये पूरी रावण की लंका में आग लगा देगी, कर्मों की लंका में आग लगा देगी, सब में भैया। और ज्ञान में आत्मा शुद्ध बुद्ध अखंड परमात्मा ज्ञायक रह जाएगा। इसका ज्ञान ही ज्ञान में रह जाता है, इसी का नाम वास्तव में धर्म होता है, और यही वास्तव में असली धर्म है। चलो, निज निधि निज में बताई, नमो नमः। जय प्रद्वाशा जीवनी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय हो, जय हो।